हेलो बच्चों। तो आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, नमस्ते और जय हिंद, जय भारत। तो पिछली क्लास में हमने डिस्कस करा था आप लोगों के साथ। भाई पिछले वीडियो में क्या डिस्कशन था हमारा? मोशन इन प्लेन का था, जिसमें कि हमने ग्राफिकल मेथड स्टडी करा था, ठीक है ना। तो अब हम लोग जो है उसी को मैथमेटिकल वे से हम लोग इस वीडियो में स्टडी करने आए हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग ये होने वाला है वीडियो, और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से क्वेश्चन बहुत बार आता है किसी न किसी फॉर्म में, अलग अलग तरीके से। तो ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ की एक जो डेरिवेशन है वो भी बहुत आती है एग्जाम में, और यहाँ से जो क्वेश्चन है वो भी बहुत बार पूछा जाता है न्यूमेरिकल से, और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो है कई तरीके से पूछा जाता है। तो उस वे से अगर हम देखें तो ये जो वीडियो है हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें हम लोग आज मैथमेटिकल यानी कि एनालिटिकल ट्रीटमेंट हम लोग यूज करेंगे मोशन इन प्लेन को, यानी कि 2D मोशन को स्टडी करने के लिए, ठीक है। तो उसमें हम लोग सबसे पहले निकालेंगे मोशन इन प्लेन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। देखो, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार जरूर देखना उसको जा करके, और जो है मोशन इन प्लेन में ही है, वेक्टर चैप्टर में ही है, ठीक है। तो ये पिछले बारे में मैंने आपको बता दिया कि 2D मोशन बेसिकली होता क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि 2D मोशन जो है वो दो 1D मोशन का कॉम्बिनेशन होता है, और वो जो दोनों 1D मोशन है वो दोनों मोशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, ठीक है। और एक्स वाई एक्सिस पर या एक्स जेड पर या वाई जेड पर जिस भी प्लेन में अगर ऑब्जेक्ट है तो उन्हीं दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस पर, जो आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर एक्सिस है, वहां पर उनके मोशन के हम लोग जो है कॉम्बिनेशन हमें मिलेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारे को मिल गया ग्राफिकल एनालिसिस में। और ग्राफिकल में हमने स्टडी किया था कि जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो किससे मिलती है? टेंजेंट से। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर है या कारो पाथ पर है तो वेलोसिटी, इंस्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंट से मिलती है। और अगर उसमें एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो एक्सेलरेशन जो है, अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से है तो एक्सेलरेशन का वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर के 90 डिग्री पर होगा, और अगर वेलोसिटी इंक्रीजिंग है तो वो 90 से कम होगा, और वेलोसिटी डिक्रीजिंग है तो वो 90 से ज्यादा होगा। तो इससे एक कंक्लूजन निकला था कि एक्सेलरेशन वेक्टर का और वेलोसिटी वेक्टर का 0 से लेके 180 डिग्री के बीच में कोई भी एंगल हो सकता है। तो ये हम लोगों ने स्टडी कर लिया था, किसको लेकर के? वेलोसिटी को लेकर के, एक्सेलरेशन को लेकर के, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को लेकर के, ठीक है। तो अब हम लोग जो है आगे हम लोग जो है बात करेंगे अपने टॉपिक में। आगे हम लोग जो है स्टडी कर रहे हैं अब अपने इसमें, तो बात करते हैं मोशन इन प्लेन। तो मोशन इन प्लेन, और ये जो हमारा तरीका है ये है एनालिटिकल ट्रीटमेंट। एनालिटिकल ट्रीटमेंट, एनालिटिकल मतलब सिंपल भाषा में समझे तो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। तो अब इसमें ये जो है सबसे पहले क्या होगा इसका, कि फर्स्ट इसमें होगा विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब देखो, अगर मोशन इन प्लेन का मतलब है कि हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो 2D में मूव कर रहा है। 2D का मोशन कौन सा होगा? सर्कुलर हो सकता है, कर्व पाथ पर हो सकता है, ठीक है, या इंक्लाइंड पर हो सकता है। तो इसमें से अगर मान लीजिए कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो हमारा मोशन इन प्लेन होगा। तो मान लीजिए कि अब हम ये कहते हैं कि भाई अब हमने कंसीडर करा एक ऑब्जेक्ट जो है वो 2D मोशन में, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट इन 2D मोशन, ओके। अब यहां पर क्या होगा कि जब टाइम 0 है, अगर मैं टाइम को 0 ले लूं तो मुझे उसकी पोजीशन को डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है, इनिशियल पोजीशन को। तो वो पोजीशन वेक्टर मैंने ले लिया r0। जब टाइम 0 है तो पोजीशन है r0 या r0 भी आप बोल सकते हैं। r0 मैं इसको बोल रहा हूं, r0 बोल लीजिए, ठीक है। और जब हमारा कोई भी टाइम t आ चुका है, यानी कि हमने इनिशियल टाइम तो लिया 0 सेकेंड,
फिर हम लोग जो है उसको स्टडी कर रहे हैं और उसको स्टडी करते हुए हम लोग पहुंच गए कि यार अगर ये 5 सेकंड पर अगर हमारा ऑब्जेक्ट है तो उसकी पोजीशन क्या होगी 5वें सेकंड पर, तो उसकी पोजीशन होगी आर ऑफ टी, यानी कि टी की वैल्यू कोई भी एक मैथमेटिकल नंबर होगी यहां पर सेकंड के केस में, ठीक है ना, सेकंड्स में होगी, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 12 सेकंड, ये हमारी वो मैथमेटिकल नंबर होगी और ये हमने जीरो ले लिया, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से अब यहां पर हम देखेंगे तो वेलोसिटी क्या होता है, व्हाट इज वेलोसिटी वेक्टर, तो चेंज इन पोजीशन, तो आर ऑफ टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय टी माइनस जीरो। तो बेटा अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं आर ऑफ टी इज इक्वल टू आर नॉट प्लस वी इंटू टी, ये हमने इसको लिखा, कैसे लिखा देखिए, t माइनस जीरो का मतलब रह गया t को मैंने यहां इससे v से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया vt, तो v हो गया vt, अब ये यहां नेगेटिव साइन में था, इस तरफ आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो रह क्या गया r ऑफ t, यानी कि पोजीशन वेक्टर रह गया एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, यानी कि ये हमारे को क्या बता रहा है कि पोजीशन एज ए टाइम, टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ये पोजीशन जो है हमारी चेंज होगी। अब देखो ये इक्वेशन जो है लिखी मैथमेटिकल, लेकिन इसकी भी अपनी एक एक्सप्लेनेशन है, बहुत इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन, क्या है कि अब आपको पता है कि वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है, देखो वेलोसिटी इनटू टाइम होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, यानी कि चेंज इन पोजीशन, तो किसी भी टाइम पर हमारी पोजीशन क्या होगी, जो इनिशियल पोजीशन है उसमें जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करेगा उसका मल्टीपल उसकी स्पीड के साथ कर दो, तो वो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल के साथ आप ऐड कर दोगे तो हमारी फाइनल पोजीशन हमें मिल जाएगी, क्लियर है। तो ये तो हो गया इस तरीके से। चलो अब हमें पता है कि यार हम लोग जो है इसको कंपोनेंट फॉर्म में स्टडी करके आए हैं, पोजीशन वेक्टर हमने वहां स्टडी किया था, तो आर ऑफ टी को मैं क्या लिख सकता हूं, तो देखो आर ऑफ टी को एक्स वाई की टर्म्स में लिखेंगे, एक्स ऑफ टी आई कैप प्लस वाई ऑफ टी जे कैप, ये किसके बराबर होगा, एक्स नॉट आई कैप प्लस वाई नॉट जे कैप, ये एक बन जाएगा, और प्लस में वेलोसिटी वेक्टर वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप इंटू टी। देखो अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से इस पूरी इक्वेशन को, तो आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि यहां पर x के कंपोनेंट और y के कंपोनेंट सब अलग अलग लिख दिए हमने, ठीक है, जैसा कि मैंने ग्राफिकल मेथड में मैंने आपके साथ डिस्कस करा था पिछले वीडियो में, वहां पर इन कंपोनेंट के बनने का पूरा डिटेल डिस्कशन है, वहां पर आप जाइए, क्योंकि अगर हम बार बार इस बात को डिस्कस करेंगे तो वो एक टाइम वेस्ट होगा, तो इसलिए जो है मैं उस पिछले वीडियो के पढ़ाई कॉन्सेप्ट को मैं यहां पर यूज कर रहा हूं और मैं इसको लेकर के चलता हूं, तो ये बन जाएगा x ऑफ t इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी एक्स टी, और y का फंक्शन बन जाएगा y नॉट प्लस वी वाई टी, ये मैंने मैग्नीट्यूड लिख दिए x कंपोनेंट में और y कंपोनेंट में, ठीक है। तो इन दोनों से मुझे क्या पता लगा, इन दोनों से मुझे पता लगा कि जो मेरा ये 2D मोशन था, ये मेरा x का और y का दोनों का एक जो है कॉम्बिनेशन का मोशन था, यहां पर क्या हो गया, x और y जो है हमारे दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए, और ये कंबाइंड मोशन हमारा यहां पर किसके लिए डेवलप हो गया है, 2D के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, तो ये एक बहुत ही इजी डेरिवेशन है, बहुत ही इजी हमारा ये कॉन्सेप्ट है बेटा, तो इसको आप लोग एक बार अपनी नोटबुक में लिखो। देखो तरीका वही है ऑनलाइन पढ़ने का, मैं आपको सारा सिलेबस, सारा कंटेंट नीट का, जेई मेंस तक का और सीबीएसई लेवल का, ठीक है, सारा का सारा कंटेंट मैं आपके लिए यूट्यूब पर फ्री में लेके आऊंगा, एक एक टॉपिक टू टॉपिक हमारा जो है डिटेल्ड डिस्कशन होगा। उसको यूटिलाइज करने का एक ही तरीका है कि आप लोग उस वीडियो को देखते हुए एंटरटेनमेंट के तौर पर ना उसको देख समझे, बल्कि जब आप वो वीडियो देख रहे हैं तो ये फील होना चाहिए कि हम क्लास में हैं, तो आपकी किताब, आपकी कॉपी और आपकी जो है पेन आपके साथ हो। ये नहीं होता कि वीडियो देख लिया और हो गया, नहीं, वीडियो देख लिया और हो गया उससे कुछ नहीं होने वाला है। होने वाला किससे है कि जो यहां लिखा है, जो मैंने बोला है, आप सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं और लिख भी रहे हैं, आपकी हियरिंग सेंसेस, आपकी
वॉचिंग सेंसेस एंड योर लिम्स आर ऑन वर्क, वो रोड पे लिखा देखा होगा ना, मैन एट वर्क, वो सिचुएशन होनी चाहिए जब इस वीडियो का आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा। मैं 100% कह सकता हूं कि अगर आपने मेरे वीडियो को डिटेल से देखा है, नोट्स बनाए हैं, तो यकीन मानिए आपको कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली है। आपका सारा सिलेबस फ्री में घर बैठे सोल्व होगा। ठीक है, कहीं पर भी आपको एक पैसा खर्चने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया है हमारा तो अब जो है हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ये कॉन्सेप्ट हो गया। चलिए अब मैं इसको हटा देता हूं और अब हम लोग बात करेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। ठीक है, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। देखो न्यूमेरिकल जो है ना, न्यूमेरिकल बेटा क्या होता है कि जैसे यहां से इक्वेशन की फॉर्म में आपको क्वेश्चन देंगे। अभी मैं आपको साथ एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल भी डिस्कस करूंगा आने वाले इसी टॉपिक में, इसी वीडियो में डिस्कस करूंगा मैं। तो वो न्यूमेरिकल भी आप लोगों ने साथ साथ सॉल्व करने हैं, बना लेने हैं। आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हाँ, कि हमारा कंटेंट जो है तैयार हो गया। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे मोशन इन प्लेन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, सो नेक्स्ट इज आवर मोशन इन प्लेन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखो जब मोशन इन प्लेन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन की हम लोग बात करते हैं तो एक्सेलरेशन को हम लोग जो है वेलोसिटी की टर्म्स में और पोजीशन वेक्टर, दो की टर्म्स में हम लोग यहां पर इसको डिफाइन करेंगे। तो भाई सबसे पहले तो हम लोग इसको किसकी टर्म्स में डिफाइन करेंगे? हम लोग इसको डिफाइन करेंगे वेलोसिटी के टर्म्स में। ठीक है ना, किसकी टर्म्स में? वेलोसिटी की टर्म्स में। ठीक है, तो बात वही रहेगी कि मान लीजिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन यहां मैं लिखता हूं इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर की टर्म्स में मैं इसको भी डिफाइन कर रहा हूं। तो कंसीडर ए ऑब्जेक्ट मूविंग इन 2D विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ओके, बात समझ आ गई? चलिएगा, तो मान लीजिए कि जब हमारा टाइम 0 है उस समय पर जो वेलोसिटी है वो v नॉट है। ठीक है, क्या होगी उस समय पर? हमारी वेलोसिटी v नॉट है। क्लियर है? और जब हमारा टाइम है, कोई भी हमारा टाइम t है, तो उस समय पर वेलोसिटी है v। ठीक है, तो वेलोसिटी हमने ले लिया v। क्लियर? तो एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा? एक्सेलरेशन होगा चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v क्या हो जाएगा? v माइनस वी नॉट। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा v माइनस वी नॉट बाय t माइनस 0। सो t माइनस 0। तो यहां से अगर मैं इसको इक्वेशन को सॉल्व करूं तो v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। ठीक है, अब अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो ये इक्वेशन आपको समवट किसके जैसी लग रही होगी? 1D मोशन में v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, वहां पर हमने पहले u लिया था, अब u ना लेकर के हम यहां पर इसको v नॉट ले रहे हैं। तो v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। तो चलो अब हम इसके कंपोनेंट की फॉर्म में इसको लिखते हैं, बहुत इजी हो जाएगा। तो v की इक्वेशन को कैसे लिखेंगे? वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप इज इक्वल टू वी नॉट एक्स आई कैप प्लस वी नॉट वाई जे कैप। ये इसके कंपोनेंट हो गए, प्लस एक्सेलरेशन का ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप और इंटू टी। तो यहां से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा वी एक्स इज इक्वल टू वी नॉट एक्स प्लस ए एक्स टी और वी वाई इज इक्वल टू वी नॉट वाई प्लस ए वाई टी। अब ये देखो, ये दोनों x प्लस वाई जब ऐड हुए तो इक्वेशन ये बनी। ठीक है, तो इससे हमारे को क्या पता लगा? इससे हमारे को पता लगा कि फिर से वही बात है कि 2D मोशन जो है वो दो अलग अलग 1D मोशन का कॉम्बिनेशन होता है। सो व्हाट इज द 2D मोशन? इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ two separate 1D motion. Those 1D motion are present on their respective axis
बोथ द एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये की पॉइंट है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि किस तरीके से हम वेलोसिटी के फैक्टर को याद रख पाएंगे।